इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि भूकंप किसे कहते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि भूकंप आखिर है क्या। उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि भूकंप कितने प्रकार के होता है और भूकंप से कैसे बचा जा सकता है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि भूकंप क्यों आता है। ठीक, तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर भूकंप कहते किसे हैं। जो भूकंप हैं यह है क्या। तो देखिए भूकंप क्या है। तो भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। भूकंप क्या है, जब भी पृथ्वी कांपती है यानी कि पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है तो उसे हम कहते हैं कि भूकंप है। यह एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप जो है ना, देखिए यह एक प्राकृतिक घटना है और कभी कभी यह मानवों के द्वारा भी हो जाता है, जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। यह एक छोटा सा भूकंप का सामान्य परिभाषा है। ठीक, अब हम समझते हैं यह जो देखिए यह जो मान लीजिए कि पृथ्वी हो गया और इसके अंदर से जो तरंगे निकलती हैं यही पृथ्वी की ऊपरी सतह को हिला के रख देती हैं, जिसे भूकंप कहा जाता है। अब देखिए अब हम समझते हैं कि भूकंप जो है ना यह कितने प्रकार के होता है। तो भूकंप कितने प्रकार के होता है, तो देखिए भूकंप के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं। तो भूकंप के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। अब कौन कौन सा प्रकार है तो समझिए। देखिए पहला हो गया टेक्टोनिक भूकंप। अब यह क्या है तो देखिए इसे मैं अच्छे से समझाता हूँ कि टेक्टोनिक भूकंप है क्या। तो देखिए टेक्टोनिक भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की हलचल के कारण आता है। यह जो भूकंप है ना क्यों होता है, तो जब पृथ्वी की प्लेटें आपस में हिलती हैं या फिर उसके चलने के कारण उसमें जो हलचल उत्पन्न होता है उसी के कारण आते हैं। इन भूकंपों के दौरान निकलने वाली ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती हैं और इससे व्यापक क्षति हो सकती है। देखिए जो पृथ्वी की प्लेटों के टकराने के कारण जो भूकंप आता है ना, इससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है ना यह बहुत शक्तिशाली होती हैं और यह बहुत अधिक क्या करता है, बहुत अधिक हानि भी पहुंचाता है। और इसका यह रूप है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि टेक्टोनिक भूकंप किस तरह से आते हैं। देखिए यह पृथ्वी की 2 सतह हो गया मान लीजिए, ठीक, और यह जो दोनों जो प्लेट हैं जब यह आपस में टकराएगा या रगड़ करेगा तो इससे क्या होगा, इस एरिया में कंपन फील होगा। ठीक, यहाँ पर सेंटर दिया गया ना, कंपन फील होगा जिससे क्या होगा, ऊपर का धरती हिल जाएगा जिसे भूकंप कहा जाएगा। उसके बाद दूसरा भूकंप का रूप है, जानते हैं कौन सा, यह है ज्वालामुखी भूकंप। अब यह क्या है तो देखिए ज्वालामुखी भूकंप जो है ना पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा की हलचल के कारण आता है। यह क्यों आता है तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी भले ही ऊपर से देखिए सॉफ्ट है या कुछ भी है, लेकिन पृथ्वी के अंदर आग है, मैग्मा है। और जब ये मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकलता है पृथ्वी की किसी कमज़ोर सतह से तो उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। और ये भूकंप अक्सर टेक्टोनिक भूकंपों से छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब भी कहीं पर ज्वालामुखी फटता है तो उस इलाके में भी भूकंप आता है, जिसे ज्वालामुखी भूकंप कहा जाता है। और ज्वालामुखी इस तरह से फटता है या उसका फटोरा, ठीक। इसके बाद देखिए अगला जो भूकंप है यह कौन सा भूकंप है, तो यह है पतन भूकंप। अब यह क्या है तो देखिए पतन भूकंप जो है ना, यह देखिए ढहने वाले भूकंप तब आते हैं, पतन का मतलब होता है ढहने वाले, जब इमारतें या अन्य संरचनाएं ढह जाती हैं। कहीं पर क्या होता है कि बहुत बड़ा इमारत है वह ढह गया या कुछ भी ढह गया, तो आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं ऐसे भूकंप, लेकिन ये आबादी वाले इलाके में आते हैं। कहीं पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गया, इमारत हो गया, यह ढह जाते हैं तो उसके कारण भी उस इलाके में भूकंप आ जाते हैं। लेकिन अगर ये आबादी वाले इलाके में आते हैं तो जानलेवा भी हो सकते हैं। लेकिन यह जो भूकंप है ना बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यह हानिकारक कब होते हैं, जब आबादी वाले इलाके में आते हैं। अब देखिए चौथा हो गया विस्फोट भूकंप। अब यह क्या है तो देखिए विस्फोट भूकंप जो है ना यह किसके कारण आता है, तो यह भूकंप विस्फोटों के विस्फोट के कारण आते हैं। कहने का मतलब कि कहीं पर मान लीजिए कि बहुत बड़े मात्रा में बम छूट रहा है या फिर कोई परमाणु बम लॉन्च कर रहा है तो इसके कारण वहाँ की धरती हिल जाती है और इससे भी भूकंप आ जाता है। अब हम समझते हैं
कि भूकंप के बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आखिर अब भूकंप तो आ गया, इसे रोका भी नहीं जा सकता है। अब आ गया तो हम बचने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहला यह तरीका है कि भूकंप से बचाव के लिए भूकंप रोधी मकान बनवाए, क्योंकि भूकंप में जो अधिक जान जाता है वह मकान के गिरने से ही जाता है। तो हम इसमें सबसे पहला सुधार क्या कर सकते हैं कि ऐसा मजबूत घर बनाए कि जो कि भूकंप में गिरे ना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो भूकंप के समय किसी बेड के नीचे या मजबूत मेज के नीचे घुसकर खुद को छुपा ले। यानी कि जब भूकंप आ रहा है तो वहाँ पर जो भी आपके घर में मजबूत बेड होगा या कुछ भी होगा उसके नीचे रह जाइए, ठीक। उसके बाद अगर भूकंप प्रभावी क्षेत्र में रहते हैं, कह रहा है कि अगर भूकंप प्रभावी क्षेत्र में रहते हैं तो अपने पास भूकंप रोधी किट तैयार रखें। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जैसे कि जापान हो गया जहाँ पर हमेशा भूकंप आता है, तो आप भूकंप रोधी किट भी रख सकते हैं। उसके बाद अगला है कि भूकंप के समय खुले स्थान पर चले जाए। यदि ऐसा संभव हो कि आप भूकंप आ रहा है उस समय आप बाहर निकल सकते हैं खुले स्थान पर, तो वहाँ पर निकल जाइए। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि किसी पेड़ के नीचे या किसी खंभे के नीचे या फिर किसी इमारत के नीचे मत रहिएगा, बिल्कुल खुले मैदान में रहिएगा ताकि यहाँ पर कोई चीज़ गिरे ना। उसके बाद अगला है कि भूकंप के बाद अक्सर आग लगने का डर बना रहता है, तो सोने से पहले सिलेंडर बंद करके सोए, ठीक। उसके बाद अगला है कि भूकंप के बाद बचाव दल के निर्देशों का पालन करें। जो वहाँ पर आपके बचाव दल निर्देश दे रहे हैं उस नियमों का भी पालन करना चाहिए। उसके बाद अगला है कि स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थल पर लोगों को भूकंप से बचने की ट्रेनिंग देकर भूकंप से बचाव किया जा सकता है, और लोगों को अधिक हम जागरूक करेंगे तो भी भूकंप से बच सकते हैं। उसके बाद है कि अगर भूकंप के समय घर से बाहर हैं तो बिजली के खंभे और पेड़ों से दूर रहे। यदि आप भूकंप के समय, उसके बाद अगला है कि यदि आप भूकंप के समय कार चला रहे हैं तो तुरंत निकलकर बाहर आ जाए। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को रोक दीजिए और बाहर आ जाइए। और अंतिम है कि भूकंप के समय बड़ी बड़ी इमारतों से दूर रहे, क्योंकि यह इमारतें यदि गिरेगी तो इसमें कोई व्यक्ति दब सकता है और उसकी जान जा सकती है, ठीक। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।